दिल्ली की, जहां कुणाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की 10 टीमें, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो देखिए, लगातार वहां पर सड़कों पर लोगों की मौजूदगी है। पुलिस वहां पर डिप्लॉय है, आरएएफ को भी वहां डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी तरह की स्थिति वहां आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और देखिए, जिस तरह से बीते दिन गुरुवार रात करीब 8 बजे यहां कुणाल की हत्या कर दी जाती है। 4 से 5 लोग वहां पर पहुंचते हैं, बहस होती है। इसमें एक लेडी डॉन का भी नाम शामिल है और ऐसे में पुलिस की 10 टीमें अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। मृतक कुणाल की मां से हमारे संवाददाता इंदर यादव ने खास बातचीत की, सुनिए। इस वक्त हम दिल्ली के सीलमपुर में हैं, जहां पर एक 17 वर्षीय युवक को कुछ अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बातचीत करने के लिए कुणाल की जो मां है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ था और कैसे आपको पता चला? मेरा बच्चा आया था 1 हफ्ते में छुट्टी लेकर, दादी की। दादी पड़ी है घर में, बीमार है, उसकी छुट्टी लेकर आए थे। तो वो जीटीवी से आए थे 1 हफ्ते बाद, 5 बजे आए थे कल हम शाम को। तो हम तो आराम करने लगे तो बोला मम्मी मैं नहा लेता हूँ। मैं नहा ले बेटा। नहाने के बाद बोला मम्मी दूध मंगा ले, समोसे मंगा ले, नाश्ता करेंगे। तो मैंने बेटा रुक जा, 2-4 मिनट और रुक जा। तो बोला कि चलो थोड़ा दे दो, मैं भूख लग रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैंने चल बेटा ले ले, 100 का लोटा लिया, दूध लिया और समोसे ले। बस लेने गया है 15-20 मिनट में तो खबर आ गई है कि उसको चाकुओं से गोद दिया। एक लड़की गोदवा रही है, खड़ी होकर मरवा रही है, लड़कों से। तो क्या लड़की से कोई कनेक्शन था कुणाल का, या कभी बातचीत हुई हो? कुणाल की कोई बातचीत नहीं थी, कुणाल से कोई बात नहीं। लड़की जो है जिसका नाम आप लोग भाई से बातचीत। अच्छा। भाई कह रहा था उसका लाला का पता बता दे। हाँ। लाला कहाँ फरार हुआ तो ये बता दिया होगा। उसने कहा मैं अपने काम धंधे वाले माँ बाप को देखने वाला हूँ, मुझे नहीं पता लाला कहाँ, मैं क्या पता लाला कहाँ, तुम ढूंढो, तुम्हारा दुश्मन है लाला, तुम ढूंढो। बस इतनी बात हुई है मेरे बच्चे से। उसने 1-2 बार बताया भी कि मुझे लाला से पूछते, मम्मी मुझे लाला को पूछते, मुझे पता नहीं तो मैं कैसे बताऊं लाला को। लाला कौन है? लाला भी बदमाश है कोई? नहीं, लाला बदमाश नहीं है। हाँ। लाला के भाई को इसने मारा था गुस्सा ने पहले। अच्छा, पहले मारपीट हुई थी लाला के भाई से। अच्छा। तो लाला ने फिर उसके भाई के चाकू मार दिया हाथ में। पर लाला ने ऐसे नहीं मारता, छू के मारता, जो वो अच्छा खासा बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। अब वो ऐसे घूम रहा स्टैंडर्ड बन के। उसने चैलेंज करा था 11 का लड़का था मैं मारूंगा, या लाला का पता बता दो या 11 का लड़का एक हाथ मारा जाएगा। मेरा बच्चा पट्टे में आया, मेरे बच्चे को मार दिया। क्या कुछ कार्रवाई परवीन जी आप चाहती हैं? अब चाहती हूँ मौत के बदले मौत, उनकी फांसी चाहिए, फांसी। मैं जैसे तड़प रही, मेरा कमाने वाला बच्चा, घर पूरा देखने वाला, माँ बाप को संभालने वाला वही बच्चा था मेरा बहादुर। अब वही चला गया, मैं किसके लिए जीऊंगी? अब किसको देखूंगी? मेरा भोला भंडारी था, मेरा किशन जी राम की तरह था, राम की तरह मुस्कुराता जानता था, हंसना भी नहीं आता था कभी, खाली मुस्कुराता था, हंसता तो कभी था ही नहीं वो। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उन पे विश्वास है मुझे, वो कुछ कर सकती है मेरे लिए। माँ है, वो माँ का दर्द समझ सकती है। आप लोगों ने यहाँ पर हिंदू पलायन की जो पोस्टर्स हैं वो भी लगाए हैं, क्या डर का माहौल है? डर का माहौल है, डर के मारे सब निकल के भाग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कई बच्चों को मार दिए लोगों ने, कई बच्चों को मार चुके और धमकियाँ दे के जाते हैं। तो सब माँ बाप डरते हमारा बच्चा ना आ जाए पट्टे में, हमारा बच्चा नहीं आया बट आज मेरा बच्चा आ गया पट्टे में। ये सोच के सब भाग रहे हैं यहाँ से निकल के, कई घर तो बेच दिए डर के सारे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। तो मृतक कुणाल की मां को आप सुन रहे थे, लेकिन अब इस हत्याकांड पर उसकी बहन का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। इस वक्त हम दिल्ली के सीलमपुर में हैं, जहां कुणाल की हत्या को लेकर हिंदू परिवारों में रोष है, आक्रोश है, चीख है, पुकार है, चित्कार है, पुलिस की कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कुणाल के जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। कुणाल की बहन इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वंदना। क्या कुछ हुआ था? कुणाल ने कभी कुछ बताया हो? कुछ भी नहीं, बहुत सीधा था वो, बहुत सीधा, इतना सुंदर बच्चा, इतना प्यारा, कैसे चला गया, कहाँ गया, करवा के क्या गया ये, कभी चू करके जवाब नहीं दिया मेरे भाइयों ने मुझे। कौन लोग थे ये जिस तरह से इन लोगों ने? और वो जिक्रा और उसका भाई साहिल डॉन बन के घूमते हैं, किसी के चक्कू मारते, किसी के ब्लेड मारते हैं, कुछ नहीं होता, बस एक हफ्ता जेल काट के आ जाते हैं।
वो हम हिंदू धर्म का कुछ तो करो, उसको इंसाफ चाहिए, उनको फांसी होनी है या इनकाउंटर ही चाहिए, वरना ये तो जिंदगी भर ऐसा ही करेंगे, जेल काटेंगे फिर आतंक मचाएंगे। इनको आतंक नहीं मचने देगा, इनको इनकाउंटर चाहिए बस। दोनों इनका इनकाउंटर करो। मेरा भाई यार कैसे जिएंगे, और इतना लंबा चौड़ा था। अम्मा तुम तो देखा कितना लंबा चौड़ा मेरा भाई था, इतना सुंदर। मेरे मामा ही इनसे भी लंबा चौड़ा था, इतना छोटा। और बिना बात पे पिस गया, इतने चक्कू मारे, जान नहीं निकाल ली उसकी चौक पे ही। घर से क्या कुछ बता के गया था कुणाल जब जा? अस्पताल में था, बस एक हफ्ते से, कल अस्पताल से आए। दादी के आधा धड़ मारा गया दादी घर पे। चाहे तुम दादी को भी देख लो, हालत देख लो मेरी दादी की। उससे सिर्फ दूध मंगाया, वो कह रहा चाय पीऊंगा या दूध पीऊंगा, बस दूध लेने गया, उसके बाद नहीं आया वो। 15 मिनट बाद आती है कि चाकू मार दिया। पता चला बहुत सारे चाकू मारे, वो तो खत्म हो गए। जब ही इनकाउंटर ही चाहिए, खून के बदले खून। बिल्कुल, देखिए ये कुणाल की बहन है जो इस वक्त हमसे बात कर रही थी। मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार तस्वीरें उस साइड भी दिखा दे जहां पर रविंदर नेगी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, और कई हिंदू संगठन के जो नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार ये यहां पर मांग चल रही है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, एनकाउंटर की कार्रवाई चाहिए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई होती है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो इन अपराधियों के खिलाफ भी एनकाउंटर की कार्रवाई हो, इनके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। तो हत्या के बाद रोते बिलखते परिजनों को आप सुन रहे थे। न्याय की मांग करते नजर आए तो सीलमपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी से हमारे संवाददाता इंदर यादव ने खास बातचीत की है। सुन के रविंदर जी, आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, हिंदू पलायन करने की बात कर रहा है। हिंदू क्यों जाएगा, हिंदुस्तान छोड़ के हिंदू क्यों जाएगा? भाई जिसको जाना जाए, हमारा देश है। और बाकी रही जो ये तस्करियां चल रही है, जो अफीम गांजा नशा और ये बंदूकें जो झुग्गियों में बेची जा रही है, जो तार का अवैध कारोबार हो रहा है, और जिस तरह का उस कारोबार को रोकने के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो यहाँ के स्थानीय विधायक और इनके चेले चाकू लगाते हैं। पर इसकी ये पूरी घटना के लिए पूरी पुलिस पूरा काम कर रही है और आरोपियों को सजा मिलेगी। और मैं पुलिस से फिर गुहार करता हूं, ऐसे लोगों को एनकाउंटर जरूर करें, कम से कम इनको सबक मिले। लेकिन निकी जी, अगर बड़ी बात करें तो देखिए 17 साल के युवक को चौराहे पे चाकुओं से गोद दिया जाता है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। मैंने फिर कहा ये अवैध जो कारोबार यहाँ चल रहा है, यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी की सह में जो तस्करी हो रही है, यहाँ पे जो गांजा अफीम और दुनिया भर के नशे यहाँ बेचे जा रहे हैं और युवाओं को बर्बाद कर रहा है। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है, ये लोग हत्या कर देते हैं। तो देखिए, दिल्ली के सीलमपुर में जिस तरह से कुणाल की हत्या की गई, उसके बाद से वहां के लोगों में आक्रोश है। सभी के हाथ में पोस्टर, हिंदू पलायन कर रहा है, और ऐसे में योगी जी मदद करें। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से सभी को यह आश्वासन दिया गया कि न्याय जरूर मिलेगा। आरोपी जिक्रा के घर से हमारे संवाददाता इंदर यादव वहां पर पहुंचे और इससे जुड़ी ये रिपोर्ट सबसे पहले आपको देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के न्यू सीलमपुर में हैं, जहां पर 17 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। और ठीक मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं, ये इकरा का घर है, और इस पूरी हत्याकांड में जिक्रा का नाम भी सामने आया है और उसके कुछ सहयोगी भी इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको इस घर की दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये जो घर है दिल्ली के न्यू सीलमपुर में, ये वही घर है जहाँ पर जिक्रा रहा करती थी। और कल देर शाम जो कुणाल नाम का युवक है वो अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान चौक पर जिक्रा के साथ कुछ लोग खड़े थे, जिसमें जिक्रा का चचेरा भाई जो है साहिल, उसका नाम भी सामने आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको जिक्रा के घर से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त जिक्रा के घर पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है। मैं अपने विजय अनुज से कहूँगा कि आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जिक्रा के घर पे ताला लगा दिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिक्रा को पुलिस ने डिटेन किया है और जिक्रा से इस पूरे मामले पर पूछताछ भी पुलिस कर रही है। आपको बता दें, जिक्रा जो है वो लेडी डॉन के नाम से फेमस है और कई मुकदमे भी जिक्रा के ऊपर दर्ज हैं। दरअसल लेडी डॉन के नाम से जिक्रा फेमस है और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्म्स एक्ट के मामले में
अभी कुछ दिन पहले ही जो जिक्रा है वो छूट कर आई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन अब जिक्रा का नाम कुणाल हत्याकांड से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो हम जिक्रा के घर की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ताला लगा हुआ है और न्यू सीलमपुर इलाके में कुणाल के जो परिजन हैं और तमाम हिंदू परिवार जो हैं उन लोगों ने आक्रोश जताया है और हिंदू पलायन करेगा, इस तरह की तस्वीरें भी न्यू सीलमपुर से निकलकर सामने आ रही हैं। एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो भी तैनात हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी तैनात है। लेकिन जिक्रा के घर की तस्वीरें एक बार मैं दोबारा अपने विजय से कहूँगा आपको दिखा दें और आप देखेंगे यहाँ पर इस वक्त ताला लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिक्रा है वो लेडी डॉन के नाम से फेमस है और बताया यह जाता है कि हाशिम बाबा गैंग जो है उससे जिक्रा जुड़ी हुई थी और इसी के चलते जिक्रा आए दिन न्यू सीलमपुर इलाके में कई तरह की घटनाओं को अंजाम देती थी। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द इकरा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल जो यहाँ पर कुणाल के परिजन हैं और तमाम हिंदू परिवार जो हैं उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर भी एनकाउंटर की कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके घर पर बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। तो आरोपी जिक्रा के घर से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे जहां नजर ये आया कि घर में ताला लगा हुआ है। जानकारी ये है कि जिक्रा को पुलिस ने डिटेन किया है और आर्म्स एक्ट के मामले में पहले जेल जा चुकी है, वापस वो छूट गई। आप देखिए तमाम जो जिस तरह से कुणाल की हत्या की गई उसके परिवार के लोगों को आप सुन रहे थे। मां की तरफ से कहा गया कि कई बार ऐसा हुआ है, कानून व्यवस्था यहां पर चरमराई हुई है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस की 10 टीमें इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं।